स्वर्ग से आई है, अरे क्यों से राय तब आई है। एक ने घाट तुरंत घुमाई है, अरे वरुण रहे अब आई है। जब स्वर्ग से आवाज आई, इस तरह की तबाही क्यों सह रहे हो तुम। जो उद्धार ऋषि ने अपनी निगाह को घुमा के देखा तो सामने वरुण प्रकट हो गए और कहने लगे, हे भक्तों, तुम्हारी नियम संयम भक्ति पर हम बड़े ही प्रसन्न हैं। वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो। भगवत प्रेमियों, उसी समय उद्धार ऋषि और चंद्रकला वरुण के चरणों पर गिर पड़े और चंद्रकला हाथ जोड़ के बोली, मेरे दो नैना गए फूट, पुत्र बिन छाई गई अंधियारी रे। मेरे दो नैना से गए फूट, पुत्र बिन छाई गई अंधियारी रे। चौथो पन गौ बीतनाथ संतान नजर नहीं आई रे। अरे पुरवासी के सन्मुख कैसे मुख में सकूं दिखाई रे। जाई आस में वरुण देव लाओ तुमसे ध्यान लगाई रे। हे प्रभु, मैं गांव के सामने मुंह नहीं दिखा सकती। उद्धार ऋषि रो करके बोले हैं, हे वरुण देव, त्राहिमाम त्राहिमाम। कह तो देव औलाद नाथ नहीं जगत ले उठाई रे। मैंने कौन से कर्म तो करे नाथ ना पूछ सके हम पाई रे। क्या तो महाराज हमें औलाद दीजिए, अन्यथा मुझे संसार से उठा लीजिए। वरुण देव कहने लगे, उद्धार ऋषि, अगर औलाद के लिए तुमने अपने शरीर को थपाया है तो मैं तुम्हें औलाद दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे क्या दोगे। चंद्रकला कहने लगी, प्रभु आप मांगो, तो हमारा शरीर भी आपका है। वरुण कहने लगे, शरीर तो नहीं चाहिए, लेकिन शरीर के कुछ अंग चाहिए। कहने लगे, बताओ महाराज, बोटी बोटी करके आपके सामने चमड़े को डाल दूं, इस आधम शरीर का होगा क्या। तो वरुण जी कहने लगे, सुनो, अरे हम तो तुम्हें औलाद आबाद देवे सूरत गहाई। पर चलते समय तो हमको दे दो थोड़ी अरे विदाई। महाराज भक्त जी करो पूर्ण मम कैन, और तुम दोनों मिलके निकाल के दे दो अपने नैन। भैया इतने सुने जो बिन पेट में पानी हुआ है,
भैया सुने वरुण के बेन, पेट में पानी हुइयो है, पानी हुइयो है, पेट में जारो हुइयो है, यारो सुने वरुण के बेन पेट में। तुम्हें औलाद चाहिए, अगर औलाद के लिए तुम इतना लंबा संयम करते हो तो हम तुम्हें औलाद देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम दोनों अपने नेत्र निकाल के मुझे दे दो। दोनों चकोर बन के वरुण जी की मुंह की तरफ देखने लगे, कहने लगे प्रभु मेरी आंखें, हां आंखों में आंसू भर के चंद्रकला कहने लगी मैं आंखें तो अपनी दे दूंगी, लेकिन फिर मैं अपने बेटा को देखूंगी कैसे। वरुण कहने लगे पुत्र को तुम दोनों देख तो नहीं सकते हो। उद्धव ऋषि कहने लगे महाराज ऐसा कौन सा पाप किया जो अपने चचू से अपने मांस के लोथड़े को न देख सकूं। जवाब दिया सारे पापों की कहानी अगर मैं तुम्हें सुनाऊंगा तो हो सकता है कि तुम दोनों अपने प्राणों को छोड़ दो। पूर्व जन्म के कुछ भयंकर पाप हैं जो तुम अपनी संतान का मुंह नहीं देख सकते। उद्धव ऋषि कहने लगे चंद्रकला अरे बेटा के मैंने गादी बिल्कुल सुनी, अरे बेटा के मैंने आंगन बिल्कुल सुनो, और सुनो है अमावस पूनो, अरे दुख काए को बढ़ाई रही गोरी दूनो, अरे देवकार ने नहारे दोनों, दुनिया की कहानी मत बढ़ाओ देवी, पुत्र के लिए अपने नेत्र निकालो तुम, मैं निकालने के लिए उद्यत हूं। और हिलकी भर गई चंद्रकला की मार तो सुन लो मर्द हमारी, और उसी समय पति व्रता ने दोनों ने ना दिए निकाली, उद्धान ऋषि ने भी मेरे पंचया बनी अखियां धरी समारी, और अंतर ध्यान वरुण जी हुई है बाजा पे तिलक गए आधारी। ऐसा ही नहीं, जिस समय दोनों नेत्र निकाले हैं चंद्रकला ने और ऋषि उद्धान ने, न जवाब बनो इन दोनों पर, एक दूसरे से वो न बोले, राठौर घड़ा पे बैठ गए पथी रह गए ते चोंच खोले, राठौर घड़ा पे ठिसक गए पथी रह गए ते चोंच खोले, आधार बाजा पे बिलख गए पक्षी रह गए ते चोंच खोले। याद रखना दोस्तों, जिस समय दोनों त्यागियों ने अपनी आंखें निकाली हैं उस समय देखने वाले भी कांप गए और इतना भारी गम हुआ कि पक्षी अपनी चोंच को खोले हुए रह गए। वरुण जी चले गए, इधर दोनों ये अंधा और अंधी किसी तरह से अपने महलों में आ गए।
जिस समय ये महलों में आए हैं, तो याद रखना भगवत प्रेमियों, समय के अनुसार ये दोनों क्रियाशील बने रहे और यहां तक है कि महारानी चंद्रकला गर्भवती हुई। और वक्त जब आया, दिन गिनत बीते मास न होने लगो उत्सव नयो, श्रावण सुदी पूनो के दिन अवतार श्रवण को भयो। इनकी कोख से श्रवण कुमार सावन सुदी पूनो के दिन पैदा हुए। उद्धान ऋषि कुश हुए के अब तो धन और माल लुटाए, गोदान दिए कोटिन दुज राजत द्वार में दादाजी